Children, open up your literature book at page number 54, lesson 7, Harris in the Maze. What is a maze? Maze means in Hindi भूल भुलैया, ऐसा रास्ता जिसमें एग्जिट बहुत मुश्किल से आपको मिलता है. वेज आर क्लोज्ड. भूल भुलैया, network of so many paths where you have to find out your way like a puzzle type of things. So let us start reading this lesson by Jerome K. Jerome. हैरिस एक कैरेक्टर है. हैरिस जो कि कुछ बोस्टफुल नेचर का है, वो ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का मैन है, और वो राइटर जो है उसको पूछता है कि इफ़ आई हैड एवर बिन इन द मेज एट हैम्पटन कोर्ट, इफ़ आई एवर हैड बिन इन द मेज एट हैम्पटन कोर्ट इज़ इन लंडन, कि लंदन का जो हैम्पटन कोर्ट में मेज़ है, क्या मैं कभी वहाँ गया हूँ, वो मेरे से पूछता है, राइटर से, जेरोम से. वो बताता है कि इट सीम्ड फुलिश, हार्डली वर्थ द 2 pence चार्ज फॉर एडमिशन. इस हैम्पटन कोर्ट के ये जो मेज़ के अंदर एंट्री है, उसकी फ़ीस जो है वो पागली है जो इन्होंने रखी हुई है. बिकॉज इट्स सो सिंपल. ये जो मेज़ है कुछ भी नहीं है. इसका मैप जो है वो भी प्रैक्टिकल जोक है, जोक किया हुआ है. बिकॉज इट्स सो सिंपल, दिस मेज इज सो सिंपल. कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं. इसके अंदर घुस जाओ, आराम से बाहर का रास्ता मिल जाता है. तो मैप की भी ज़रूरत नहीं है आपको. बिकॉज इट वॉजंट ओनली मिसलीडिंग. मैप तो आपको मिसलीड ही करता है. इट वॉज ए कंट्री कज़न. एक मेरा कज़न था जिसको मैं कभी यहाँ पे हैरिस जो था वहाँ पे लेकर गया था. तो इट्स वेरी सिंपल. इट्स एब्सर्ड टू कॉल इट ए मेज. बेवकूफ़ी है जो इसको मेज बोलते हैं. सच ए सिंपल थिंग. कुछ भी नहीं करना. यू कीप ऑन टेकिंग द फर्स्ट टर्निंग टू द राइट. राइट, पहली टर्निंग पे राइट ले लो. विल जस्ट वॉक राउंड फॉर 10 minutes एंड देन गो एंड गेट सम लंच. हम बस राइट को जाना है, 10 मिनट चलना है, उसके बाद कुछ बाहर निकल जाएंगे. वी विल गेट सम लंच. तो दिस इज नॉट ए मेज. क्या है इसमें? कोई भूल भुलैया नहीं. इट्स सो सिंपल. हु सेड दीज लाइन्स? हैरिस. टू whom he told the writer, Jerome K. Jerome. We will just go in there. Here means in the Hampton Court maze. Here means in the Hampton Court maze. So that you can say you have been, but it's very simple. What is very simple? Maze is very simple. Okay? Who speaks this line? Harris. To whom? To the writer. They met some people soon after they had gone inside. जैसे ही वो अंदर जाते हैं, they came across certain people who said they had been there for 3/4 of an hour. वो लोग कहते हैं कि हमें 3/4 of an hour से, यानी कि 20-20 मिनट से वो फंसे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है. हैरिस told them they could follow him. हैरिस ने बोला मेरे पीछे आ जाओ. तो दे सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम. वही बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पीछे, हमें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा. तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन फाइंड आउट द एग्जिट वे, तुम्हें आता है, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. तो वो सारे उसके पीछे चले जाते हैं, फॉलो करते हैं उसको. दे पिक्ड अप वेरियस अदर पीपल हु वांटेड टू गेट इट ओवर. गेट इट मीन्स मेज. जो इस मेज से छुटकारा डालना चाहते थे, जो फंस गए थे, वो सारे ही जो हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं. सारे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. पीपल हु हैड गिवन अप ऑल होप्स ऑफ एवर गेटिंग ईदर इन और आउट. ऐसे सारे लोग हैरिस के पीछे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको अब कोई होप ही नहीं थी कि इसमें से कभी हम बाहर निकल पाएंगे. ऑफ एवर सीइंग देयर होम्स एंड फ्रेंड्स. उनको कोई होप ही नहीं थी कि हम अपने कभी फ्रेंड्स को मिल पाएंगे, घर वापस जा पाएंगे. दे थॉट देमसेल्व्स टू बी कॉट अप इन दिस मेज. Now it will be so difficult for them to get out of this maze. They plucked up courage. Plucked up, pluck means gathered. They became, now they gathered their courage at the sight of Harris and his party and joined the procession. वो सारे लोग जो थे फंसे पड़े थे, जिनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, भाग रहे थे, कभी इधर उधर. जब इधर जाते हैं बंद मिल रहा है रास्ता, फिर उधर जाते हैं बंद मिल रहा है. They are all confused and puzzled
कि फ्रॉम वेयर दे कैन गेट आउट ऑफ दिस मेज। तो वो एक प्रोसेशन की तरह जुलूस ही बन गया, सारे उसके पीछे लग गए। किसके पीछे? हैरिस के। और सबसे इंटरेस्टिंग ह्यूमरस बात यह है कि देयर इज अ वुमेन हु हैड अ बेबी। This woman had a baby with her who had been there in all the morning. Since morning she has been finding out the way. Insisted on taking his arm. His means Harris. She insisted हैरिस को कि मुझे तो अपनी बाजू पकड़ा दो, तुम्हें नहीं मैंने छोड़ना, तुम्हें पकड़ के रखना है। बिकॉज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिम, कहीं ये हैरिस इधर उधर हो गया तो बस मेरे को कौन रास्ता दिखाएगा। तो हैरिस को ही उसने पकड़ लिया कि बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो आउट, शी हैज़ बिन वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर सिंस मॉर्निंग। Harris kept on turning to the right, but it seemed a long way. And the cousin said he supposed it was a very big maze. Now वो right में तो turn कर गया. Seemed to be a very very big way, long way. Side रास्ता चला गया, रास्ता ही नहीं आ रहा right turn करके. Oh, one of the largest in Europe. Yes, it must be. Because we have walked a good 2 miles already, Harris began to think it rather strange himself, but he held on until at last they passed the half of a piece of cake on the ground that Harris' cousin swore he had noticed there 7 minutes ago. 7 मिनट पहले हैरिस के कज़न ने एक नीचे गिरा हुआ पीस ऑफ केक देखा था, तो वहीं केक के पास दोबारा से आ गए वो। तो उसके कज़न ने बोला यहीं तो हम पहले घूम के गए हैं। ओ इम्पॉसिबल, बट द वुमेन विद द बेबी सेड नॉट एट ऑल। हैरिस ने कहा इम्पॉसिबल। वट इज इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल मीन्स वी हैड नॉट गॉन फ्रॉम दिस वे अर्लियर। वो चली जा रही है सीधा सीधा, एक्चुअली वो सीधा नहीं है, वो राउंड है जगह, और वही केक के पास से पहले गुजर के गए, आफ्टर 7 मिनट वही फिर आ गए हैं। तो हैरिस ने कहा कभी नहीं हो सकता, बट वुमेन ने कहा नॉट एट ऑल। वीमेन विद द बेबी सेड नॉट एट ऑल। She herself had taken it from the child and thrown it down there. It means cake. She means the woman with the baby. She had thrown the cake there. मैंने 7-8 मिनट पहले खुद केक फेंका है यहाँ पे, अब फिर से वहीं पे हम आ गए हैं। She also added that she wished she never had met Harris and expressed her opinion that he was an imposter. उसको लगा कि ये तो कोई फ्रॉड है, ऐसे घुमाई जा रहा है, ही डजंट नो द वे। द मैप मे बी दैट मेड हैरिस मैड एंड ही प्रोड्यूस्ड हिज मैप एंड एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी। उसने मैप निकाल के अपना बताने लग गया कि इधर जाना है उधर जाना है, अपनी थ्योरी बताने लगा। द मैप मे बी ऑल राइट इनफ सेड वन ऑफ द पार्टी। उनमें से एक ने कहा मैप ठीक है, इफ यू नो वेयर अबाउट्स इन इट we are now if you know whereabouts mean location। इस मैप में ये तो बताओ कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। मैप में हमारी लोकेशन तो बताओ। इसको लोकेशन ही नहीं पता है कि हम कहाँ पे हैं। मैप को खोल कर जब आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे हो, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वे। हैरिस डिडंट नो what he didn't know the location where they all were at that time, and suggested that the best thing to do would be to go back to the entrance and begin again। उसने कहा बेस्ट ये है कि वापस जाओ, फिर से शुरू करते हैं। For the beginning again part of it there was not much enthusiasm, but with regard to the advisability of going back to the entrance there was complete unanimity। सब ने सोचा, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि हम कहाँ पे हैं। मैप भी क्या करेगा जब आपको पता हो कि कहाँ पे खड़े हैं, तभी आप रास्ता ढूंढ सकते हो ना। तो फिर ये वापस एंट्रेंस पे सब ने यूनानिमिटी मीन्स विद वन वॉइस एवरीवन अग्रीड कि दे शुड गो बैक। सो दे टर्न्ड एंड ट्रेल्ड आफ्टर हैरिस। ट्रेल्ड क्या होता है? ट्रेल क्या होता है? पीछे लग जाना। तो वो हैरिस के पीछे फिर चल पड़े। कहाँ पे जा रहे हैं? दे आर गोइंग टूवर्ड्स द एंट्रेंस। अबाउट 10 more minutes passed and then they found themselves in the center। 10 मिनट घूमते रहे। तो घूमने के बाद भी एंट्रेंस नहीं आई, तो क्या आ गया? अभी भी सेंटर में ही है यहाँ पे।
यहाँ पे कहीं दे आर इन द सेंटर. Now they don't know the way back to the entrance. Harris thought at first of pretending that he was what he had been aiming at, but the crowd looked dangerous and he decided to treat it as an accident. उसने यही कहा कि ये पता नहीं कैसे हो गया, बाय मिस एक्सीडेंट ही हो गया कि हम गुम गए हैं. Because now crowd had become dangerous. Because earlier he had boasted that he knew the way. It was so simple. मेज है ही कुछ नहीं, पागल है जो 2 पेंस टिकट रखी है. मेज इज सो सिंपल. इसका तो मैप रखने की भी जरूरत नहीं है. पता नहीं बेवकूफ़ है जो मैप रखा हुआ है. अब अंदर आकर कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा. So children, read till here, then we will be doing in the next module.